झारखंड की सियासत और झारखंड का मौसम एक जैसा ही है, क्योंकि जब झारखंड का मौसम बदलता है तब किसान खुश होते हैं और जब झारखंड की सियासत में हलचल होता है तो यहाँ के युवा खुश हो जाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा किस लिए बोल रही हूँ। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब झारखंड की सियासत में हलचल देखने को मिल रही थी तो यहाँ के युवाओं को काफ़ी बड़ी सौगात भी मिल रही थी और यही वजह था कि तमाम जो युवा है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देने के लिए उनके आवास भी पहुँच रहे थे। लेकिन कल की जो कैबिनेट की बैठक थी उससे युवाओं को काफ़ी उम्मीद थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस बार उन्हें बड़ी सौगात मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ जैप के कुछ सफल अभ्यर्थी है जो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार इनकी ओर कोई पहल करे। आप सभी को जानकारी दे देंगे कि जैप के सफल अभ्यर्थी अपने सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और इनका कहना है कि हम लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे, कई मंत्रियों से मुलाकात किए हैं लेकिन मंत्रियों की ओर से इन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हम इन्हीं से जुड़ते हैं कि लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार आपकी ओर कोई पहल नहीं करी। इससे पहले जब आपसे हम बात किए थे तो आपका कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐतिहासिक फैसले ले रहे, काफी उम्मीद है। झारखंड की सियासत में भी बदलाव था, अब क्या कहना है? कैबिनेट भी पार हो गया, कैबिनेट से भी उम्मीद थी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से तो उम्मीद बहुत हम लोग 24 जिला के अभ्यर्थी लगा के रखे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक झारखंड के हित के बारे में सोचते थे और हम लोगों ने उनको चुना था कि झारखंड के मूलवासी और आदिवासी के हक के बारे में सोचेंगे और उसी विचार से हम लोगों ने जितनी विचारधारा थे सभी सोच कर हट कर उनको सत्ता में लाई। सत्ता में लाने से पहले तो उन्होंने जो वादा किया था 5 लाख नौकरी देंगे, तो आज तक तो 3 साल हो गए पर आज तक 5 साल नौकरी नहीं दी है। खैर कोई बात नहीं, 5 लाख नौकरी नहीं आप दिए, कम से कम जो पेंडिंग रिजल्ट थी कम से कम उस पे जो वादा आपने किया था उसको कम से कम निकाल देते। पर वो वादा भी है धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा है। टूटता क्या, टूट गया है। अब मानो कहने का मतलब ये चीज़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि झारखंड के युवा को धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम झारखंड के बच्चे को अपना छोटे भाई मानते हैं। तो छोटे भाई को आज कहाँ ढकेल दिए, कुआं में ढकेल दिए हैं। वो आज अपना शासन वो कर रहे हैं बहुत बढ़िया स्तर से और हम लोग को नीचे रख दिए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जो 6 तारीख को वादा किए थे, अपने आवास में हम लोग को मुलाकात किए थे और उन्होंने कहा ये चीज़ था कि 24 जिला के अभ्यर्थी या जितनी पेंडिंग रिजल्ट है सभी को हम जल्द से जल्द निकालेंगे क्योंकि ये जो मुद्दा है 2011 का है वो हमारे बाबूजी का समय का लिया गया है और ये 7वीं पास वैकेंसी है। और जैसे हम लोगों ने कहा कि हमारी जो उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है साहब, तो आप जो नियुक्ति वर्ष मना रहे थे उसमें भी आपने हमें बोला कि दुमका में कि नियुक्ति वर्ष में आपका नियुक्ति दिया जाएगा, उसमें भी आपने ठगने का काम किया। तो फिर भी हम लोग 24 जिला के अभ्यर्थी। गौरव जी, नियुक्ति वर्ष तो ये भी वर्ष है 2021 और 22 चल रहा है, कई लोगों को नियुक्ति मिली है, बड़ी सौगात मिली है, आप लोग भी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो नियुक्ति वर्ष तो कहीं ना कहीं है ना, लगातार लोगों को सौगात मिल रही है। तो देखिए, सौगात मिलने का जो ओरिजिनल सौगात मिलना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा है। ठीक है, मानते हैं कि आप जो वादा उन कर जिनको आए हैं वादा जो आज वो पेंडिंग रिजल्ट के बारे में जो भी घोषणा किए हैं, जिनका मानते हैं सहायक पुलिस का किए, हम लोग 7 साल पहले सहायक पुलिस नहीं आए थे, ये बीजेपी सरकार लाई थी। तो मेरा मामला जो 2011 से है, तो आप जो पुरानी जो वैकेंसी को क्लियर करना था वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप नया वैकेंसी को क्लियर कर दे रहे हैं कि हाँ हम सत्ता में उपठान मिला रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, युवा को नौकरी दे रहे हैं, पेंशन योजना आप चालू कर दे रहे हैं। पेंशन योजना आज से नहीं, 2011 से तो नहीं थी, जब बीजेपी सरकार गई उसके बाद ये लागू हुआ, ये नियम को चेंज कर दिए, ये सौगात दिए। पर जो वादे हम लोग के साथ किए तो धोखाबाजी है, हम लोग साथ किया गया है। और जो उन्होंने बोला कि कैबिनेट मंजूरी दिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय सत्यानंद भोक्ता जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जिस भरोसा से हम लोग कहे थे वो कि हम कल कैबिनेट में आपकी मंजूरी हो जाएगी, कल कैबिनेट तो इस तरह का शांत हुआ, लग रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में थे ही नहीं। हम लोग को तो दूर दूर कहीं सुनाई नहीं दिया कि मुख्यमंत्री जी थे भी कि नहीं। लेकिन इससे पहले जो कैबिनेट थी, आप देखे होंगे किस तरीके से ऐतिहासिक फैसले लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इस बार आप लोग आस लगाए हुए थे, उम्मीद थी कि इस बार कैबिनेट में सिर्फ युवाओं के हित में ही आएगा। देखिए, युवा को कहने का मतलब ये चीज़ साफ साफ है कि उन्होंने कहा था कि युवा को रोजगार देंगे, हम वो मुद्दा को उठाएंगे, पर उन्होंने धोखा दिया है।
उन्होंने बहुत साक्षात हम लोगों के साथ छल किया है। माननीय जितनी भी मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री लेकर मुख्यमंत्री जी तक सभी ने धोखा दिया। हम लोग उनके आवास में जा के 24 जिला के अभ्यर्थी 2-2 दिन से उनके आवास के सामने बैठे हुए हैं। कैसे दुख तकलीफ करके लड़के लोग आए हुए हैं 24 जिला के, वो समझने को तैयार नहीं है। वही युवा जो उनको सत्ता में लाया, आज उनको भटकाने का काम कर रही है सरकार। और उन्होंने वादा किया कि नहीं, आप कैबिनेट में आपकी मंजूरी हो जाएगी, तो आप क्यों नहीं मंजूरी दी है? आप धोखा दे रहे हैं। पर ये धोखा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये है कि जैसे बीजेपी सरकार ने धोखा दिया था, उसे उखाड़ के रखे बीजेपी सरकार को। तो 24 जिला के अभ्यर्थी, एक जिला नहीं 24 जिला के अभ्यर्थी जब रघुवर दास को हटा सकता है, तो जब आप सत्ता में आकर हम लोग सत्ता में आने से लालच दिए कि झारखंड के मूलवासी आदिवासी और भाई समझकर हम लोग को धोखा दिया गया है। पर यही भाई को आप धोखा दिए तो यही भाई आपको हटाने का भी काम कर सकता है। आज 1932 लाकर आपने लागू कर दिया, तो 1932 किए तो उस प्रति से जो दृढ़ मेगा सूची उसके हिसाब से भी तो आप निकालिए। जो पेंडिंग रिजल्ट, कौन से पेंडिंग रिजल्ट आप आज तक निकाल रहे? 3 साल में एक भी वैकेंसी क्लियर किए हैं? आज तक कोई पेंडिंग रिजल्ट क्लियर नहीं किए माननीय मुख्यमंत्री जी। और उनसे ये बोलना चाहते हैं कि ठीक है, आपने वादा जो किया उसको कम से कम निभाइए, जो वादा नहीं किया उसको छोड़ दीजिए। पर जो वादा किए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक ब्रांड है, आप झारखंड के युवा के बारे में सोचते हैं, आप झारखंड के आज बड़े बेटे माने जाते हैं। तो आप गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पद पे थे, वो कभी धोखा नहीं दिए। जो उन्होंने कहा था वो किए। और उनके जो बेटे हैं हेमंत सोरेन जी, ये सिर्फ बोलते हैं और धोखा दे रहे हैं हम लोग युवा के साथ। पर एक चीज और बोलना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि अब हम लोग 7 बरस से थक चुके हैं। अब हम लोग युवा इतना परेशान हो चुके हैं कि अब हम लोग को अब रास्ता भटकाने के लिए अलावा आप छोड़ दिए हैं रास्ता में। पर युवा को आप भटका रहे हैं, तो याद रखिएगा जब युवा भटक जाएगी तो नक्सल और प्रभावित क्षेत्र में जाकर ये नक्सल का काम करेगी। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी का सब उत्तरदायी आप ही होंगे। अगर हमारे दृढ़ मेगा सूची नहीं जल्द से जल्द निकालते हैं तो उत्तरदायी और जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे वादा किए कि सेकेंड लिस्ट निकालेंगे, सभी जिम्मेदार होंगे, याद रखिएगा। और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि हम जो बोलते हैं वो हम करते हैं। राजधानी रांची के हर एक मुख्य चौराहा पर आप ये बैनर जरूर देख रहे होंगे। पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई, 1932 खतियान लगातार आवाज लोग बुलंद कर रहे थे, उसको भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। आप लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब आगे की क्या कुछ रणनीति है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भरोसा है, क्योंकि लगातार वो कैबिनेट से बड़ी सौगात लोगों को दे रहे हैं। ये मैडम वो बोले हैं, जो बैनर पोस्टर लगा हुआ है कि जो हम बोलते हैं करते हैं, वो सियासी हलचल जो हुई थी ना, सत्ता उनकी जब डगमगा रही थी ना, वो समय वो सोचे कि मेरा सीधा सीधा रास्ता कौन सा है, हम उसको करके जो अभी माहौल गर्म चल रहा सियासी हलचल का, उसको ठंडा करने के लिए ये काम किए हैं। और बाकी अब काम कहाँ ही किए हैं, इनका कुछ नहीं है। ये सीधा से इनका फंडा हो गया, अपना काम बनता भाड़ बजाए जनता। लेकिन भैया हम आपको बार बार बोल रहे हैं, युवा बेरोजगार जब अपने वसूल से जब आ जाएगा ना, बहुत दिक्कत होगी। जो नेता मंत्री सिर्फ अपना रोटी सेकने का काम कर रहे, सिर्फ अपना रोटी सेकने का। मुझे ऑफर आ रहा है जंगल राज से, मुझे ऑफर आ रहा है। मैं यही बोलूंगा भैया, आप जल्द से जल्द जैब की द्वितीय मेगा सूची जारी कीजिए, अन्यथा हम लोग जंगल ज्वाइन करेंगे। तो उसका जवाबदेही आप लोग जितने झारखंड के मंत्री विधायक जो भी हैं, उनकी जवाबदेही होगी। क्योंकि कितना दिन हम लोग प्रयास करेंगे? 7 साल कम नहीं होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ, हम तो उनके बेटे के समान है, हम लोग जितने अभ्यर्थी हैं। अगर उनका बेटा रहता इस जगह तो वो क्या करते? कि अपना बेटा को भी यही चीज बोलते हैं कि हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अपना सियासी हलचल को बचाने के लिए कुछ मुद्दों को ये पास कर दे रहे हैं। जैब का सेकेंड लिस्ट पुराना वैकेंसी है, पिताजी इनके बोले थे जो पेड़ में चढ़ेगा सिपाही में चल जाएगा, तो वही वैकेंसी ना है भैया। तो हम लोग को काहे न दे रहे हैं, जिसका कोई काम नहीं है, खाली अपना रोटी सेकने के लिए हम ये पास कर दिए, हम वो पास कर दिए। कल कैबिनेट का बैठक था, आश्वासन तो दिए थे कि 29 दुर्गा पूजा से पहले। लोग विभागीय मंत्री से तो मुलाकात किए थे कैबिनेट से पहले भी कि कैबिनेट में इस बार हम लोगों का जो मांग है उसको मंजूरी मिलेगी कि नहीं। आप लोगों ने कहा था, विभागीय मंत्री ने कहा है इस बार आप लोगों की बड़ी सौगात मिलेगी। क्या हुआ, क्या लगता है क्या हो गया ऐसा अचानक? कुछ नहीं, ये लोग खाली बुड़बक बना रहे हैं हम लोग को का जितना बेरोजगारी हुआ सबको बुड़बक बना रहे हैं। 6 तारीख को तो मिले, सबके सामने बोले दुर्गा पूजा से पहले हो जाएगा। कहाँ कुछ हुआ? कल आप लोग कैबिनेट देखे, हम लोग भी देखे, कुछ नहीं बोले। तो केवल सियासी हलचल, अपना गद्दी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं,
आपका बेटा बेटी अगर इस जगह रहता तो आप क्या करते हैं? हमको ये चीज़ आपसे जवाब चाहिए कि आप क्या करते हैं? क्या आप भी अपना बेटा बेटी को इसी छोड़ देते हैं मरने के लिए? लेकिन भैया और ज़्यादा बर्दाश्त का जो हद होता है वो ख़त्म हो गया है। जंगल राज जिस दिन अपना लेंगे ना भैया, बहुत दिक्कत होगा। बार बार हमें यही बोलेंगे। इसीलिए युवा बेरोजगार को जो भी आप वादा करके सत्ता पे बैठे हैं उसको पूरा कीजिए, अन्यथा इसका जवाबदेही जितने झारखंड के विधायक मंत्रीगण हैं जो आश्वासन बहुत अच्छे से देते हैं सेल्फी लेने के लिए, वो सेल्फी नहीं चलेगा। काम करके दिखाइए। आपको रहना है रोड में तो काम करके दिखाइए, और नहीं तो सेल्फी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। मैं यही बार बार बोलना चाहता हूं कि जैप का सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए, अन्यथा हमको ऑफर आया हुआ है, हम सब लड़का को जंगल राज अपनाने के लिए ले जाएंगे। माननीय मंत्री के पास आज हम लोग उनको सत्ता में लाए हैं और बार बार लगातार उनके घर के आवास के सामने दो दिन तक इंतजार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बोलते हैं कि क्षेत्र में निकले हुए हैं, जब भी फोन कर रहे हैं वो मिलते नहीं हैं। तो ये चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने ही मंत्री हैं आप लोग याद रखिएगा। आप लोग बर्दाश्त 7 साल से आप लोग का दरवाजा ठकठका रहे हैं, पर अभी तक हम लोग को कोई अभी दर्शन नहीं हुआ है अभी दीर्घ मेगा सूची निकालने का। पर जैसे हम लोग विवश रहे हैं, पर याद रखिएगा उसी तरह ये झारखंड में एक ऐसा हल चलाएगा कि 24 जिला के अभ्यर्थी एक दिखाएगा कि झारखंड को युवा को ठगने का क्या कहा। हम लोग ने 24 जिला के अभ्यर्थी का सपना था, हम लोग ने दौड़ पास किया, फिजिकल पास किया, रिटर्न पास किया। यहाँ के जितने भी युवा है एक शायरी या फिर एक नारेबाजी जरूर करते हैं कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। लगातार आप लोग इसी तरीके से आप लोग काम भी कर रहे हैं, आवाज बुलंद करते हैं। अगर सीएम आवास की बात कर लेंगे या फिर अन्य कहीं जगह आप लोग जाते हैं चाहे विभागीय मंत्री के पास, तो आप लोग अपनी आवाज बुलंद करते हैं। देखिए आवाज तो बुलंद, ये चीज सही है कि जब जब युवा डोला है तो ये सरकार तो डोलेगा ही, क्योंकि वो ठगने का काम कर रहा है। ऐसा डोलेगा, बोले तो बीजेपी सरकार जब भी ऐसा किया तो डोल गया। 5 साल राज करने के बाद भी उसको डोल दिया गया, हटा दिया गया ना। तो पहले बात तो माननीय रघुवर दास तो गांजा पी के भग रहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने खासकर लाठीचार्ज कराया था राजभवन के पास, ठीक है। उसके बाद अभी भी उनको हम लोगों ने सत्ता से हटा दिया है, फेंक दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सत्ता में बैठाया है इसलिए नहीं, और जो सपना हम लोग 24 जिला इस राज्य को सेवा करने के लिए हम लोगों ने चुना था कि हम लोग फिजिकल किया, रिटर्न बेसिस किया। हम लोगों ने फिजिकल किया हुआ सत्ता पास में, हम लोगों ने दौड़ पे मेरिट लिस्ट आया था हमारा। तो उस अभ्यर्थी लोग का सपना आप तोड़ रहे हैं। जो हम लोग सपना चाह रहे हैं कि हम इस राज्य का, झारखंड राज्य का हम लोग सेवा करें, जनता का सेवा करें, आप लोग के राज्य का सेवा करें। आज मुख्यमंत्री जी का सेवा में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सेवानिवृत्त रहें, उनकी सेवा करें। तो आज मुख्यमंत्री जी हम लोग सेवा देने के लिए विवश कर रहे हैं। तो याद रखिए अगर ये सेवा नहीं मिली तो हम लोग जंगल वाक जो सेवा है वही उठाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जिम्मेदार होंगे। तो कहा जाता है ना कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, और लगातार झारखंड के युवा भी यही नारे के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आप सभी को जानकारी दे देंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कई ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं झारखंड के जो युवा है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काफी प्रभावित है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वो लोग मुलाकात करते, अपनी बातों को उनके समक्ष रखते, अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। और कल की कैबिनेट में सारे जितने भी युवा है उन्हें काफी उम्मीद थी, नजर टिकाए हुए थे कि इस बार कैबिनेट में उन्हें बड़ी सौगात मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ जैप के कुछ सफल अभ्यर्थी थे। इनका सीधे शब्दों में कहना था कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर कोई भी पहल नहीं करेंगे तो हम लोग जंगल राज की ओर बढ़ेंगे। इन्हें ऑफर भी मिल रहा है, और इनका कहना है कि अभी हम लोग फिर से एक बार विभागीय मंत्री या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करके एक बार फिर से उनको अपनी बातों से अवगत कराएंगे। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर क्या कुछ पहल करेंगे, और आगामी कैबिनेट में तमाम जो युवा है उनके लिए क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ प्रस्ताव पर मंजूरी देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर।